देखिए, आज हम लोग चर्चा के तहत भारत में राष्ट्रवाद की उद्भव और परिस्थितियों के सापेक्ष हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उदारवादी युग पर चर्चा करने जा रहा है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक बड़ी घटना थी। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एक स्कॉटलैंड के ICS अधिकारी A.O. ह्यूम ने की थी और इसका जो पहला अधिवेशन होता है बम्बई में होता है। अब प्रश्न उठता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी, किन कारणों से हुई थी और इसके लिए क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अपरिहार्य थी। आज हम लोग इन्हीं प्रश्नों पर विचार विमर्श करते हुए इसके पहले चरण उदारवादी युग के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई यह 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में होती है। कांग्रेस की स्थापना में A.O. ह्यूम का अहम योगदान था और A.O. ह्यूम ICS अधिकारी थे, मूलतः स्कॉटलैंड के निवासी थे और A.O. ह्यूम से पहले का भिन्न भिन्न छोटे छोटे संगठन स्थापित हो चुके थे। जैसे क्या क्या था, 1838 में बंग भाषा प्रकाशक सभा बनी थी, एक बंगाल के कुछ जमींदारों की संस्था थी। इसके साथ साथ 1851 के दशक में बंगाल सोसाइटी की स्थापना होती है और इसके साथ साथ 1870 के लगभग 18 पूना सार्वजनिक सभा बनती है। 1875 में इंडियन लीग की स्थापना होती है और 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन बनता है और 1884 में मद्रास महाजनी सभा का गठन होता है। यानी कांग्रेस की स्थापना से पहले भारत में छोटे छोटे संगठन बने हुए थे। अब प्रश्न उठता है, क्या यह भारत में राष्ट्रवाद के मुद्दे को पनपाने में विफल रहे, क्यों राष्ट्रवाद की आवाज को धार देने में कमतर रहे। ऐसे में भारत में जितने भी कांग्रेस की स्थापना से पहले भिन्न भिन्न क्षेत्रों में छोटे छोटे संगठन थे और 1885 तक आते आते यह प्रश्न लगा, भारत में एक राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की जाए जो भारतीयों की मांग को अंग्रेजी मंच तक ले जा सके। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, इसके पीछे तत्कालीन परिस्थितियां जिम्मेदार थी। अंग्रेजों के लिए इसलिए आवश्यक था, वे एक ऐसा संगठन चाहते थे जिससे वो अपनी बातों को जो भारत की जनता की जो पीड़ा है वह अंग्रेजों के सामने पहुंचा सके, शासन के सामने पहुंचा सके, जिससे 1857 की क्रांति की बात पुनरावृत्ति न हो सके। अंग्रेजों के लिए इसलिए आवश्यक थी, भारतीय जनता में जो अंग्रेजों के प्रति गुस्सा है, नाराजगी है, उसको जाने और अंग्रेजी हुकूमत से दूर करे। इसलिए अंग्रेजों के लिए आवश्यक थी और भारतीय जनता के लिए क्यों आवश्यकता थी? भारतीय जनता के लिए इसलिए आवश्यक थी कि वह अपनी बातों को मनवाने के लिए एक ऐसे संगठन की आवश्यकता थी जो अंग्रेजी हुकूमत तक पहुंचा सके, अपनी बातों को मनवा सके। इसलिए 28 दिसंबर 1885 को जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उस स्थापना में भारत की तत्कालीन परिस्थितियों को जिम्मेदार माना जाता है। अंग्रेजों के लिए भी आवश्यक थे, भारतीयों के लिए भी आवश्यक थी। इन्हीं कारणों से इसकी स्थापना होती है। अब इसकी स्थापना का श्रेय A.O. ह्यूम को जाता है और A.O. ह्यूम एक स्कॉटलैंड के अधिकारी थे। अब प्रश्न उठता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस था। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस था। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस था। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस था।
कॉन्फ्रेंस था। और दादा भाई नेहरू के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। दादा भाई नेहरू जी के सुझाव पर इनका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया दादा भाई नेहरू जी के सुझाव पर। ठीक है, अब प्रश्न होता है इसका नाम कैसे हुआ था। क्यों बेटा, आप लोग जानते हैं इसका नाम क्या होता है, भारतीय शब्द कहाँ से आया है। क्यों मनीषा जी, आपसे पूछा जा भारतीय शब्द कहाँ से आया। भारतीय शब्द क्यों बेटा, भारतीय शब्द जी कहाँ से आया था, भारत की जनता साल कहाँ से आया था, भारत की जनता से आया था। पीछे इधर क्यों, भारत की जनता से है। और राष्ट्रीय शब्द कहाँ से आया है, यूरोप से आया है। राष्ट्र राज्य की अवधारणा जो यूरोप में राष्ट्रवाद निकला वहां से निकला है। कांग्रेस लैटिन अमेरिका का शब्द है, लैटिन अमेरिका का शब्द है, इसका अर्थ होता है समूह एकता। और दादा भाई नेहरू जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया था। यानी आप कहने का मतलब है एओ ह्यूम ने जिस राष्ट्रव्यापी संगठन की स्थापना की थी इसका नामकरण दादा भाई नेहरू जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से किया। और भारतीय जो शब्द है भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। राष्ट्रीय शब्द क्यों, यूरोप में राष्ट्रवाद से प्रतिनिधित्व करता है। और कांग्रेस शब्द जो है कांग्रेस शब्द है या लैटिन अमेरिकी देश से लिया गया है, लैटिन अमेरिकी देश से लिया गया। इसका अर्थ होता है समूह अथवा एकता। और दादा भाई नेहरू जी ने इसी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया था। क्यों ममता जी, समझ में आ रहा है, दादा भाई नेहरू किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया, दादा भाई नेहरू जी के। क्लियर है सबको, क्यों संध्या जी क्लियर है, क्यों पीछे क्लियर है ना, हाँ ठीक है क्लियर है। अब हम लोग इसके युग के बारे में, जब हम स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में जाते हैं तो कांग्रेस के इतिहास को 3 चरणों में बांटते। कितने चरणों में, 3 चरणों में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। कांग्रेस के इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। पहला युग है उदारवादी। क्या है, उदारवादी। उदारवादी। और दूसरा है उग्रवादी। तीसरा है गांधीवादी। क्या है, गांधीवादी। ये क्या समझ नहीं है। गांधीवादी युग। उदारवादी युग कांग्रेस के इतिहास में 1885 से 1905 तक माना जाता है 1905 तक। और उग्रवादी युग 1905 से 1920 तक माना जाता है। ठीक है। और गांधीवादी युग 1920 से 1947 तक माना जाता है। क्लियर है जी सर। क्यों मनीषा जी, आपको क्लियर है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है? 3। पहला क्या है? उदारवादी। दूसरा क्या है? उग्रवादी। तीसरा क्या है? गांधीवादी। ठीक है, क्लियर है। आज हम लोग संध्या जी उदारवादी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उदारवादी। क्या पढ़ेंगे काजल जी? अजीत जी क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे बेटा? लक्ष्मी जी क्या